गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। तो आज हमारी डेट है 3 जनवरी। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। आज की क्लास में हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंडिया डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स। तो ये जो हमारा न्यू ईयर आया है, इस ईयर हम क्या करेंगे, हमारे डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, हमारी कैपेबिलिटीज को बिल्ड करेंगे। तो ये क्या है, डिफेंस सेक्टर का रेजोल्यूशन है कि हम क्या करेंगे, इस ईयर में नए नए इनोवेशंस लेके आएंगे। तो द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया, 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स के लिए डेडिकेट कर दिया। यहाँ पे हमें क्या करेंगे, अपने कमिटमेंट को सिग्निफाई कर रहे हैं कि हम अपने वेपन्स में, टेक्नोलॉजीज में मॉडर्नाइजेशन लेके आएंगे, अपने आर्म्ड फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे तीनों लेवल पे। कौन सी 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस अवेलेबल है इंडिया में, बताना। अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न मिलिट्री इज एसेंशियल टू सेफ गार्ड द नेशन सोवरेनिटी। और फिर हम लोग इतना डिफेंस पे खर्चा करें क्यों, और भी तो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम डिफेंस पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं आज के टाइम पे? क्योंकि आजकल हमारा जो नेबरहुड है वो देखो ना कितना वॉलेटाइल है, इंस्टेबिलिटी है। तो अपने नेबरहुड से कोप करने के लिए हमें हमें हमारी कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करना चाहिए, अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को। आउटसाइड द बॉर्डर तो देखा जाए, लेकिन इनसाइड द बॉर्डर भी तो कितने सारे रीजनल डिफरेंसेस हैं ना, जो कभी भी नहीं मतलब ये ना हो, लेकिन ऐसे चांसेस आ सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, प्रिपेयर रहना चाहिए। और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जो हमारे यहाँ पे एशिया है, अदर कॉन्टिनेंट्स के साथ जो हमारे स्ट्रैटेजिक क्या है, कॉपरेशंस है, ये सब चीज़ों के लिए भी हमें क्या है, अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। अब अगर कोई और कॉन्टिनेंट में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि भाई बॉर्डर लिंक होना ज़रूरी नहीं है, कोई और कॉन्टिनेंट से भी कोई कंट्री क्या है, इंडिया पे अटैक कर सकती है ना। तो उसके लिए हमें क्या है, हमारा सर्वेलेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट करेंगे, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस ऑपरेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे हमें क्या है, अपना फोकस को डाइवर्ट करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, अलग अलग मशीन्स के बारे में, टेक्नोलॉजीज के बारे में उनकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम उस पर क्या है, अच्छे से कंट्रोल कर पाए। हाइपरसोनिक सिस्टम्स जो हमारे एयरप्लेन्स होते हैं, रेडार्स हैं जो हमारे, इन सभी को क्या है, हमें वापस से बिल्ड करना है, न्यू जनरेशन के लिए लेवल पे लेके आना है। रोबोटिक्स, फोकस ऑन मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड ऑपरेशन, और जो हमारे मल्टीपल डोमेन है हमें उस पर फोकस करना है। ग्राउंड लेवल पे, वाटर लेवल पे, एयर लेवल पे, अलग अलग डोमेन्स हो गए ना, सिक्योरिटी लेवल पे, अटैकिंग पे, वेपन्स पे। तो इन सभी डोमेन्स को हमें क्या है, स्ट्रेंथन करना है। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, CGWB। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि CGWB ए क्या है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब मल्टीपल सेक्टर से लिंक्ड है, मल्टीपल इंस्टीट्यूशन से लिंक है। और वो कौन से इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिजुविनेशन का मतलब जब हम लोग अपनी एक रिवर को न्यू लाइफ देते हैं, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजुविनेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्या है, बोर्ड का हेड कौन होता है, चेयरमैन होता है, और उसमें 5 मेंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। CGWB में मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब अलग अलग फील्ड से रिलेटेड मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड होंगे। जैसे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन भी होंगी कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रो जियोलॉजिस्ट, हाइड्रो वाटर से रिलेटेड होता है, जियोफिजिस्ट अर्थ की लेयर्स इंटीरियर से रिलेटेड हो गए, केमिस्ट केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, हाइड्रोलॉजिस्ट, हाइड्रोमीटियोरोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो हमारे क्लाइमेट वेदर फिनोमिनास के ऊपर रिसर्च करते हैं, वर्क करते हैं। एंड इंजीनियर्स, और जो हमें इन सभी चीज़ों के लिए क्या है, मशीन्स चाहिए या हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको वर्क करवाने के लिए इंजीनियर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी ना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है CGWB का, भूजल भवन फरीदाबाद हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं CGWB के अंडर, सबसे पहले नेशनल एक्विफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे एक्विफायर मैप है उसके ऊपर हम लोग सर्वे करते हैं, मैप फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या करें, वहाँ के पैटर्न्स को एनालाइज कर पाए, मैनेजमेंट प्लान्स बना पाए। ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन की भाई कहाँ कहाँ पे रीजन पे ग्राउंड वाटर अवेलेबल है, कितना % अवेलेबल है, डिप्लीट हो रहा है या फिर रिप्लेनिश हो रहा है।
और जियोफिजिकल सर्वे, जो हमारे यहाँ पे जियोलॉजिकल स्केल पे मतलब अर्थ के ऊपर अलग अलग फिजिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ना, तो उसके लिए भी हमें क्या है, उनकी मैपिंग करनी ज़रूरी है, ट्रैक करना उनको ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है शेंडोर्ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 डे का फॉनल सर्वे हुआ है, मतलब फौना होते हैं ना, फ्लोरा होता है एक, तो दूसरा फौना, एनिमल्स की स्पीशीज को फौना बोलते हैं ना, तो उनका एक सर्वे कंडक्ट हुआ है। कहाँ पे हुआ, शेंडोर्ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, केरला में है, सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इन कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। तो केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न घाट रीजन के सदर्न पार्ट में ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाई करती है। एरिया कितना आता है, 172 स्क्वायर किलोमीटर, और ये क्या है, अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। ड्रेनेज मतलब क्या क्या वाटर की बॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मेजर रिवर्स कौन सी है, शेंडोर्ने, काजुतुरुती एंड कुलातुपुजा। साउथ के नेम है तो थोड़े अलग होते हैं, 2-3 बार पढ़ने से हमें क्या रिवाइज हो जाएंगे। ये सब क्या ज्वाइन करती है और एक कलाड़ा रिवर को फॉर्म करती है, ठीक है। फ्लोरा, फ्लोरा मतलब प्लांट्स की स्पीशीज, वेजिटेशन क्या क्या मिलती है, तो हमें वेजिटेशन का टाइप मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, क्या है टाइप ऑफ फ्लोरा प्रेजेंट है। फौना, एलिफेंट्स, टाइगर, लिपार्ड, गौर, इंडियन बाइसोन जिसको बोलते हैं, सांबर डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, बॉनेट मकाउस, नीलगिरी लंगूर, लॉयन टेल्ड मकाउस, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, मालाबार पीड हॉर्नबिल। यहाँ से क्या है, बर्ड्स की स्पीशीज इंक्लूड हो जाती है, बर्ड्स की स्पीशीज स्टार्ट है, ये तो एनिमल्स की थी, अब ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल से क्या है, बर्ड की स्पीशीज स्टार्ट हो गई। मालाबार पीड हॉर्नबिल, ग्रे हेडेड बुलबुल, वाइट बेलीड ट्री पाई एंड वेरियस स्पीशीज ऑफ वुडपेकर, फ्लाई कैचर्स एंड रेप्टोर्स। देखो कितनी सारी अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट है ना, तो ये क्या बना रही है, एक बायोलॉजिकल हब बना रही है। और वेस्टर्न घाट तो हमारा पहले से बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट में इंक्लूड होता है ना। लास्ट टॉपिक पे चलें, आज की क्लास में हमारा लास्ट टॉपिक है लॉयन टेल्ड मकाओ। ये क्या है, पिछले वाले क्वेश्चंस में भी, आप पिछली वाली स्लाइड में भी था ना, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसर्चर्स फ्रॉम केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने क्या किया है, बोला है कि ह्यूमन इंट्रैक्शंस होने की वजह से ना ये स्पीशीज़ क्या है, एंडेंजर्ड होती जा रही है, थ्रेट पहुंचता जा रहा है इस स्पीशीज़ को। अब यहाँ पे लॉयन टेल्ड मकाओ है, स्मॉलर मकाओ स्पीशीज़ है, और क्या है, ओल्ड वर्ल्ड मॉन्की की नियर बाय पढ़ते हैं, ठीक है। और ये मतलब एक टाइप ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मॉन्की है, स्पीस सेम ही होता है इनका, थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर है ना, अपीयरेंस सिमिलर ही होता है ना। साइंटिफिक नेम क्या है, मराका सोलेयस, और जीनस कौन से जीनस से बिलोंग करते हैं, जीनस मराका। और ये जीनस मराका की पता है क्या क्वालिटीज़ है, कि ये अपने अडेप्टेबिलिटी टू ह्यूमन ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट, मतलब ह्यूमन की वजह से एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं ना, तो उन चेंजेस को ये क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, जो कि इनकी सर्वाइविलिटी में एक बेनिफिट है। हैबिटेट कहाँ देखने को मिलेंगे, एवरग्रीन, सेवी एवरग्रीन, रेन फॉरेस्ट एंड मॉनसून फॉरेस्ट के अराउंड ये मिलते हैं, एरिड रीजन में नहीं मिल रहे इसका मतलब। डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड ओनली इन इंडिया इन वेस्टर्न घाट्स, इंडिया में सिर्फ वेस्टर्न घाट्स रीजन के अराउंड ही हमें ये देखने को मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इन वेस्टर्न घाट्स, तो अनामलाई हिल्स, नेलियम पत्ती, नीलमपुर घाट, शोलायर, गावी, सबरीमला, सबरीमला टेम्पल तो हमने कितनी बार न्यूज़ में रेफरेंस में सुना हुआ है ना, वलीमलाई हिल्स, वलपराई एंड अगुअम्पे, ये सारी क्या है, अगुअम्बे, ये सारी रीजन्स है जहाँ पे हमें क्या है, ये लॉयन टेल्ड मकाओ मिलता है। आज की क्लासेस में इतना ही, और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।